उत्तर प्रदेश का सर चुनाव कुंदरकी में बीजेपी की जीत, जहां 65-70% मुस्लिम आबादी है और अब ये क्लियर है कि मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को मिला। ये भी कहा गया है तैयारियों में बीजेपी के कि अब जरा उस मॉडल को भी दोहराइए, मुसलमानों के बीच भी जाइए, उनका वोट भी आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से अच्छा एक फैसला है। वैसे कुंदरकी में भी किया था, ब्रजेश पाठक जी वहां पर कुछ अल्पसंख्यक सम्मेलन कर रहे थे। बेहतर बात है कि पार्टी को और सरकार को सब लोगों के साथ जाना चाहिए। टिकट नहीं दे रहे, कम से कम वोटर्स के पास तो जाए, अच्छी बात है। लेकिन मिल्कीपुर में समीकरण, जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र किया, सामाजिक समीकरण भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, और अवधेश जी कह रहे हो जनता ने तय कर लिया हो, जनता ने तय कर लिया होगा, लेकिन क्या तय किया ये नहीं पता ना। बताया नहीं है, ये नहीं बताया हमें। जनता ने हो सकता है तय कर लिया हो, लेकिन क्या तय किया ये पता नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 महीने में बहुत कोर्स करेक्शन किया, खासतौर से अयोध्या और मिल्कीपुर को लेकर। और अब पहले 9 सीट 10 सीटों में होना था, अब केवल 1 सीट पर होना है। पहले ही मुख्यमंत्री जी ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, अब तो केवल 1 सीट पर लड़ना है। तो ये अवधेश जी के लिए भी उतना ही प्रतिष्ठा का, अखिलेश जी के लिए भी उतना ही प्रतिष्ठा का सवाल है जितना मुख्यमंत्री जी के लिए है। और मुझे लगता है बहुत सारे कोर्स करेक्शन वहां पर किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जो उसको नतीजे बदलने में मदद करेगा। और मिल्कीपुर में वोट जिहाद नहीं हुआ था, जिसके लिए अभी कुछ और नेता कर रहे थे, वहां पर वोट नहीं है मुसलमान। हाँ, तो इसीलिए वो सामाजिक दलित वोट ज्यादा है, तो दलित वोट भारतीय होगा वहीं, तो दलित वोट महाराष्ट्र, दलित वोट का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना जाना चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई वो अछूत मानते हो भारतीय जनता पार्टी को। तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि इस चुनाव नतीजे को बदला नहीं जा सके, ऐसा मुझे लगता है। मतलब लेकिन जो अभी बाकी 9 सीटों पर जो हुआ दलित वोट, उससे भी तो दलित वोट में काफी बिखराव दिखा। मायावती जी को भी वोट मिला और चंद्रशेखर की पार्टी को बहुत वोट, चंद्रशेखर की पार्टी को भी वोट मिला। लेकिन अब यहाँ पर तो ये दोनों का सीधा सीधा आमना सामना ही है, समाजवादी पार्टी और उसका। और उसमें मायावती ने ऐलान कर दिया वो चुनाव नहीं लड़ेगी। नहीं लड़ेगी। ये भी ध्यान में रहे, मिल्कीपुर सुरक्षित है। एक ये भी वजह होती है कि वहाँ सारे के सारे अनुसूचित जाति के प्रत्याशी नहीं, लेकिन वो बीएसपी नहीं होने से भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि वो जो वोट है मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। तो वो एक बड़ा फायदा वहां पर उनको हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस बार शायद नतीजा बदल जाए मिल्कीपुर का। ठीक है, समीर जी। बिल्कुल, देखिए, अगर 2022 का अगर मिल्कीपुर का चुनाव देखेंगे तो जो अभी जो सांसद बन गए उन्होंने बाबा गोरखनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 13,000 वोटों से हराया था। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी लीड उन्होंने ली, 13,000 वोटों से हराया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि चल रहे हैं कि उनको टिकट देगी। बिल्कुल, बाबा गोरखनाथ का लगभग तय कि पार्टी उन्हें वहां से टिकट देगी। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो मुझे लग रहा है इसका फायदा अखिलेश यादव को ज्यादा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाता है, कुछ दलित वोट बैंक बढ़ जाता है। तो ये फायदा अखिलेश के फेवर में ज्यादा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, मुझे इस बार लगता है मिल्कीपुर के अंदर। लेकिन जिस 9 उपचुनाव में 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर जो भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और अयोध्या लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को एक व्यंग्यात्मक लहजे से हमेशा लोकसभा के अंदर या बाहर अयोध्या की हार का बार बार जिक्र करते थे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर जीतकर इसका हिसाब चुकता नहीं होगा, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आप भले ही 2024 का चुनाव अयोध्या से जीत गए थे, वो एक अफवाह था। मिल्कीपुर की जनता ने बता दिया है कि वो जो हुआ था वो एक गलती थी। तो मुझे लग रहा है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी चुनौती होगा कि मिल्कीपुर लेके आए। अब वहां के सांसद के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने बेटे अजित प्रसाद को वो कैसे वहां से जिताकर लेके आते हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार जो अखिलेश यादव का जो पीढ़ी है, जिसके दम पर अखिलेश यादव 9 उपचुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा बिखर गया है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को कहा कि आप जनता को ये बताइए कि ये पीडीए जो कहते हैं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है अखिलेश। बिल्कुल, ये पीडीए पूरा बिखर गया। और मुझे लग रहा है मिल्कीपुर के अंदर भी जो पीडीए अखिलेश यादव लेकर चल रहा है वो पूरा बिखरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी संभावना है कि मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी। एक बात जो इन्होंने अभी कही, अगर वोटर हिंदू बन के वोट करता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल आसान हो सकती है। अब इस बीच में ये संभल का पूरा विवाद चला है यूपी के अंदर। देखिए, इन्हीं चीजों से लोग थोड़ा मन बदलता है ना। एक चीज जो वहां हुई है, प्रत्याशी चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत, जिसको कहें कि थोड़ा देखना भी है, क्योंकि 2017 में जो जीते थे और 2022 में जो हारे थे वो बाबा गोरखनाथ, तो वो प्रत्याशी होंगे क्या, और क्या कोई पासवान प्रत्याशी होगा, या इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां किसी मतलब जो वहां से चर्चा नामों की आ रही है उसमें कोई कनौजिया प्रत्याशी यानी धोबी समाज से आने वाला भी कोई प्रत्याशी हो सकता है। कोशिश ये होगी कि जिससे एक संदेश देना, जो कई बार कहा जाता है ना, और उसको मैसेजिंग के तौर पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी उन समूहों के बीच ये प्रयास करेगी। और वहां फिर मैं कह रहा हूं, चूंकि सुरक्षित सीट है तो सारी लड़ाई अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में है।
जो ज्यादा दबंग होके रहेगा उससे दूसरी जातियां थोड़ी छिटकती हैं, तो शायद वो भी एक वजह होगी। और मुझे खुद भी एक जो बीच में आया कि प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए, तो शायद वो भी एक चीज हो सकती है। उन्हीं की याचिका 7 पर सीट चुनाव जीतने के बाद अभी भी ये बीजेपी के लिए वैसी नाक की लड़ाई है क्या मिल्कीपुर की? नहीं, मैं बीजेपी को छोड़िए, योगी जी के लिए अब वो झंझट खत्म हो गया। जो हम लोग बहुत लोग एजेंडा चला रहे थे कि यदि ये सीटें हार गए तो योगी जी की कुर्सी चली जाएगी, नहीं जाएगी। अब इस सीट से मतलब 7-2 के बाद ये सीट पर योगी जी का जो झगड़ा है वो प्रेशर उतर वो गया, प्रेशर उतर गया है। और सीट तो जब भी होती है तो चीफ मिनिस्टर सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट होती है, और वो चीफ मिनिस्टर की वजह से नहीं है, वो अयोध्या की वजह से है। अयोध्या हारने की वजह से ठीक है, लेकिन मैं 7-2 के बाद वो प्रेशर मुझे लगता है कि कम हुआ है मुख्यमंत्री पर, और कम से कम ये झगड़ा तो खत्म हो गया। भले ही बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन योगी जी बदले जाएंगे, मुल्कीपुर हार जाएंगे, जीत जाएंगे, ये झंझट खत्म हो गया योगी जी के सर से? नहीं, मुझे लगता है अभी कोई वह पहले भी ये चर्चा नहीं थी, अफवाह ज्यादा थी, और राजनीति में ये सब चलते अगर रहना हार चाहिए। गए थोड़ा होते उपचुनाव, नहीं, देखिए तो फिर क्या हो रहा होता, आज कहानी पलटी चर्चा होती। कर रहे होते हम लोग, बदलाव तो तब भी नहीं होता, चर्चा कर रहे होते। मैं फिर कह रहा हूं, अफवाह थी उस वक्त भी, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। आप कई बार जब इस तरह से कहते हैं, और योगी आदित्यनाथ अब जहां भारतीय जनता पार्टी में खड़े हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप उनको कहेंगे कि अच्छा हटाइए, अब इनको लाइए। और जब हटाने लाने की बात होती है तो ऐसी जगहों पर जहां योगी आदित्यनाथ जैसे लोग होते हैं, आपको विकल्प भी तो खोजना पड़ेगा ना। तो इतनी मेहनत का काम कौन करेगा? और फिर मैं कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ हुआ जिससे लगे कि नहीं नहीं योगी आदित्यनाथ को किनारे करना है? वही तो उपयोगी लेके आए थे नारा, उन्होंने ही किया था। तो मुझे लगता है कि वो अभी हम लोग कुंदरकी मॉडल की बात कर रहे थे, बीजेपी को मुस्लिम वोट भी मिल सकता है, जिस सीट ने ये दिखाया। बीजेपी के अंदर इन उपचुनावों और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद एक चर्चा और चल रही है कि क्यों मान के चला जाए कि मुसलमान हमारे साथ नहीं रहेगा या कभी हमारे साथ